देखते हैं लेंथेन कमांड। लेंथेन कमांड के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक लाइन ऑर्थो मोड ऑन करके 100 mm की ले लेता हूँ। ठीक है, 100 mm की आपने एक लाइन ले ली। ठीक, लेंथेन कमांड का शॉर्टकट कमांड होता है LEN। जैसे ही आप इंटर करोगे तो यहाँ पे लेंथेन कमांड आ जाएगी। ये आपने इंटर किया। जैसे ही आप इंटर करते हो तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर, है ना। तो अगर आपको इस ऑब्जेक्ट की अगर डायमेंशन नहीं मालूम थी पहले से, या फिर डायमेंशन कमांड का आपको यूज नहीं मालूम है, तो आप जब इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की कमांड बार पे देखिए ऊपर करंट लेंथ 100 यहाँ पे आपको एग्जैक्टली शो कर देता है। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक वर्क। अब और करके यहाँ पे कुछ इसकी सब कमांड्स दे रखी हैं। पहली दे रखी है डेल्टा, दूसरा परसेंट, तीसरा टोटल, और फोर्थ है आपका डायनेमिक। तो आइए चलते हैं सबसे पहले डेल्टा पे। तो डेल्टा के लिए आप क्या करते हैं, DE कमांड इंटर करते हैं। जब DE कमांड इंटर करते हैं तो यहाँ आपसे पूछता है इंटर डेल्टा लेंथ। तो 100 mm की लाइन है और इस पॉइंट से आपको 50 mm और बढ़ाना है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टा लेंथ कितना डाल देते हैं, 50। ये डाल दिया मैंने 50 एंड देन इंटर। देखिए 50 आपने क्या कर दिया 50 आपने क्या कर दिया यहाँ पे इंटर कर दिया। अब जब इसके इस वाले एंड पॉइंट पर लेकर के जाएंगे तो देखिए वो लाइन 150 mm की हो गई एग्जैक्टली। सेम इसी प्रकार इधर से आपको 50 mm बढ़ाना हो तो आप जब इधर लेकर के जाएंगे तो इधर से भी अब वो क्या हो जाती है 150 mm की लाइन हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एंड पॉइंट से कितना आपको बढ़ाना है वो आप डेल्टा के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को बढ़ा सकते हो। ओके, अब इसी पे क्या है, एक एंगल बचा हुआ है। सो एंगल पे अगर आपको वर्क करना है तो मान लीजिए एक आपने क्या किया, आर्क ड्रॉ किया। ये मैंने आर्क ले लिया इधर, ये यहाँ पे ऐसा। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए मैं कोई एंगल यहाँ पे देख लेता हूँ। ये है आपका एंगल, मान लीजिए 189 डिग्री का एक आपने एंगल ड्रॉ कर लिया। तो यदि इसको आपको बढ़ाना है इसमें, तो इसमें आप क्या करेंगे, डेल्टा में जा करके एंगल पे काम करेंगे। सो LEN इंटर, फिर से आप जाइए DE कमांड इंटर, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है और करके एंगल। सो एंगल के लिए ए कमांड इंटर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 189 डिग्री पहले दे रखा है। अगर आपको इसको क्या करना है 200 करना है, सो 200 अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे 11 डिग्री और बढ़ा देंगे। तो मान लीजिए मैंने क्या किया 11 डिग्री यहाँ पे और डाल दिया। जैसे ही आप 11 डिग्री डालोगे तो यहाँ आपसे पूछता है सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेंज। तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, उस ऑब्जेक्ट को जो सेलेक्ट किया तो वो देखिए वो ऑब्जेक्ट वहां से बढ़ गया। अब यहाँ पे इंटर कर दीजिए तो वो एग्जैक्टली सॉरी उल्टा हो गया। फिर से मैं इसका एंगल ले लेता हूँ। अब क्या हो गया, वो 200 डिग्री का टोटल हो गया। तो समझ में आया क्या सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये था एंगल का यूज। और नॉर्मली अगर आपकी कोई जियोमेट्रिक पे है या फिर 0 डिग्री या 90 डिग्री पे है तो वहां पे आप कैसे नॉर्मली डेल्टा का यूज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको इस लाइन पे यूज करके दिखा दिया। ठीक, आगे चलते हैं। फिर से एक लाइन ले लेते हैं। ये लाइन मैंने ले ली 100 की, इंटर इंटर। ये लाइन आपने 100 की ले ली। ओके, अब यहाँ से LEN वापस से इंटर किया। अब इसमें आता है परसेंट। सो परसेंट क्या करता है, उसको आधा जैसे डिवाइड करना। तो जैसे मान लीजिए 100 की लाइन, तो 100 की लाइन को आपको क्या करना है 50 में डिवाइड करना है। तो परसेंटेज बेसिस पे उसको 50 क्या कर देती है, माइनस कर देती है। तो आइए देखते हैं P इंटर।
और यहाँ पे आपसे पूछता है इंटर परसेंटेज लेंथ। तो परसेंटेज लेंथ मैंने कितना डाला, 50, एंड देन इंटर। जैसे ही आपने 50 इंटर किया, तो अब मैं यहाँ पे जब पास लेकर के जाऊंगा, तो देखिए आपकी जो लाइन है ना, वो 50 पे कट गई, बढ़ी नहीं, कट गई। ओके, आधी हो गई उसकी। फिर चलते हैं आगे, यहाँ पे लेंथन कमांड। लेंथन कमांड में फिर से लाइन लेता हूँ 100 की, इंटर, LEN इंटर। और यहाँ पे आता है अब टोटल। सो टोटल के लिए टी कमांड इंटर। जब टी कमांड इंटर करेंगे, तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई टोटल लेंथ। तो मान लीजिए टोटल लेंथ मैंने कितनी डाल दी, इस बार 2 डाल दी, एंड देन इंटर कर दिया। जैसे ही आप 2 इंटर करेंगे, तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट पे, यानी कि उस लाइन पे 100 की लाइन थी, और 100 की लाइन में 2 सिर्फ और सिर्फ बचा, और बाकी जितना 98 पार्ट था वो पूरा क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक, समझ गए सभी लोग? यस सर। एल कमांड इंटर। यहाँ से एक लाइन और लेते हैं, जो कि आपकी क्या है, 100 100। तो जो काम अभी ये आपने क्या किया, टोटल पे काम किया, यानी कि टोटल पे वर्क किया। तो अगर आप फिर से एंथिन पे जाओगे, तो लास्ट में बचता है किसमें, डायनेमिक पे। सो डायनेमिक के लिए डी वाई जब आप इंटर करते हो, तो यहाँ आपसे कहता है सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेंज। यानी कि डायनेमिक का वर्क ऐसा है, जैसे आप क्या करते हो, ब्रेक करते हो। तो माउस के कर्सर से जहां पे आप सेलेक्ट करोगे, तो वहां से वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉपर देखिए ऐसे ब्रेक होने लगता है। तो ये और ब्रेक एक ही जैसा वर्क करते हैं लेंथन में, डायनेमिक का। ओके, ये था प्रॉपर आपका क्या, लेंथन कमांड। तो लेंथन कमांड में हम लोगों ने पढ़ा डेल्टा। डेल्टा के अंदर फिर आपने क्या पढ़ा, एंगल पे वर्क करना, नॉर्मली कैसे किसी एंड पॉइंट को इंक्रीज करते हैं वो सीखा आपने। फिर परसेंटेज पे आपने वर्क करना सीखा। फिर आपने सीखा टोटल पे वर्क करना। और लास्ट में आपने सीख लिया डायनेमिक पे वर्क करना। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, अनुपम आवाज आ रही ना मेरी? अनुपम आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है बस। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है आपका स्ट्रेच पे। सो स्ट्रेच कैसा वर्क करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जब कोई एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, यदि उसकी कोई एक साइड को आपको क्या करना है, मूव करना है ना, या फिर खींचना है, तो आप क्या करते हो, स्ट्रेच का काम करते हो। तो जब आप इसको सेलेक्ट करते हो, और यहाँ पे एक राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है स्ट्रेच, तो देखिए ये क्या होता है, स्ट्रेच होता है। ठीक है, ये नॉर्मली क्या हो जाता है, स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक, सो यस, टी आर इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको क्या करना है, इधर साइड से एक आप क्रॉस सिलेक्शन लीजिए, चाहे वो इस साइड से लीजिए, चाहे ये इस साइड से लीजिए। तो मान लीजिए मैं इस साइड से लेता हूँ, एंड देन इंटर करता हूँ। तो जैसे ही आप इंटर करोगे, तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट आपने इसको यहाँ दे दिया। तो अब जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे, तो ये प्रॉपर उस साइड से देखिए क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। ओके, ये इधर देखिए, इस साइड आप जिधर चाहो उधर ये क्या हो रहा है, प्रॉपर स्ट्रेच हो रहा है। तो ये तो था क्या, नॉर्मली स्ट्रेच का दूसरा वाला वर्क। अब देखिए, एस टी आर इंटर। अब यहाँ पे किसी ने कह दिया कि लासो सिलेक्शन कर दो। ये है आपका क्या, लासो सिलेक्शन। ठीक, तो लासो सिलेक्शन कैसे करते हो, आप जब माउस के राइट क्लिक को होल्ड करके रखते हो, तो वो क्या कहलाता है आपका, लासो सिलेक्शन, या ले डबल एस ओ, लासो सिलेक्शन। देन इंटर। अब आप बेस पॉइंट इस वाले पॉइंट को दे दो, है ना। अब बेस पॉइंट इसको दे दिया। अब आप जब इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट करके, अब इसके इस वाले पॉइंट को आप जब खींचोगे,
तो अब आपके यहाँ पे देखेंगे 2 पॉइंट मूव करेंगे, यानी कि पूरी तरह से देखना हो तो आप क्या करते हो, ऑर्थो मोड को ऑफ कर देते हो। तो आप देखेंगे अब इसकी 2 साइड्स एग्जैक्टली मूव हो रही हैं। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, सिर्फ एक साइड मूव हो रही थी, लेकिन जब 2 साइड को मूव करनी हो तो आप क्या करते हैं, लॉसो सिलेक्शन का यूज करते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? सर ये लास्ट सिलेक्शन फिर से बता दीजिए। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब देखिए कोई एक रेक्टेंगल दे रखा है, यदि आपको किसी ने कह दिया कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, या फिर ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड को आपको क्या करना है, सिर्फ 2 साइडों को क्या करना है, स्ट्रेच करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, लॉसो सिलेक्शन का यूज करते हो। तो मान लीजिए इस बार मैं ये वाली साइड से ले लेता हूँ। सो कैसे लोगे, आपको क्या करना है, यहाँ से ये ऐसे, ये लासो सिलेक्शन आपको ऐसे रखना है, ठीक है। या फिर आप ऐसे रखते हो ना जब क्रॉस सिलेक्शन करके, और ये आपने यहाँ से क्रॉस सिलेक्शन ऐसे करके रख दिया, ठीक। तो ऐसे आपको क्या करना है, लासो सिलेक्शन करना है। तो आइए करते हैं लासो सिलेक्शन, एस टी आर इंटर, ठीक। यहाँ से एस टी आर इंटर कर लिया, ये फर्स्ट पहला पॉइंट ले लिया, और इसी के बाद ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एग्जैक्टली सेकंड पॉइंट दे दिया, तो 2 पॉइंट आपके फिक्स हो गए। अब आपसे क्या कह रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट आपने इसको यहाँ दे दिया, और यहाँ पे बाहर की ओर ऐसे सेकंड पॉइंट दे दिया। अब जब इसको सेलेक्ट करके इसके इस कॉर्नर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे ये जो आपके 2 पॉइंट हैं सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेच होंगे। तो यहाँ से जब ऑर्थो मोड अगर आप ऑफ कर देते हो, तो एग्जैक्टली ये 2 पॉइंट आपके क्या होते हैं, मूव होते हुए आपको नजर आएंगे। क्लियर है विकास? यस सर। ठीक, डिलीट। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे अगली जो कमांड है वो है आपकी क्या, कंस्ट्रक्शन लाइन। सो कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज कहाँ है, कंस्ट्रक्शन लाइन का वर्क आपको कहाँ का करना है, जब आप एलिवेशन बनाएंगे, जब आप सेक्शन कट करेंगे, है ना, या फिर आप बीम देंगे या फिर कॉलम देंगे, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज कर लीजिएगा। तो आइए नॉर्मली बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक वर्क देखते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन का। तो सबसे पहले मैं कोई एक यहाँ पे 2D प्लान ले लेता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक 2D प्लान ले लिया, और इस पे आपको मैं क्या है, वर्क करके दिखा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन का। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज क्यों करते हैं, ताकि क्या करते हैं कि उसके जो एग्जैक्टली पॉइंट्स हैं, यानी कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इस पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो कैसे हमें एलिवेशन पे वर्क करना है, तो वो सबको हेल्प करने के लिए आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करते हो। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का जो शॉर्टकट कमांड होता है वो क्या होता है, एक्सएल। जब एक्सएल कमांड इंटर करोगे, तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई अप पॉइंट, और करके यहाँ पे कई सारी उसकी सब कमांड्स दे रखी है। पहली है हॉरिजेंटल, दूसरी है वर्टिकल, तीसरी है एंगुलर, और फिर है बाइसेक्ट, और फिर है आपका ऑफसेट। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल पे वर्क करेंगे। सो हॉरिजेंटल पे वर्क करने के लिए एच कमांड आप इंटर करोगे। जब एच कमांड इंटर करोगे, यानी कि मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करना है, तो इसके और इसके एग्जैक्टली क्या करता हूँ मैं, मिड पॉइंट पे पुट करूंगा। सो अब क्या करोगे आप, M2P इंटर। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये है, सेकंड पॉइंट ये, तो पहली आपकी हॉरिजेंटल लाइन फिक्स हो गई। आपको पहले ये देखना है कि जो हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल वे पे है, तो आप वहां पे पहले क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन लाइन हॉरिजेंटल वाली सेट करोगे। सो फिर यहाँ पे गए, M2P कमांड, सो फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट है, तो यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक। अब धीरे से इधर और नीचे की ओर आओ, अब कौन सी हॉरिजेंटल वाली लाइन,
अब बची ये वाली, तो यहाँ पे फिर से आप क्या करोगे, M2P का यूज करके फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट ये फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे देखना है ये वाली हॉरिजेंटल लाइन बची है, तो अब इसको आपको क्या करना है, फिक्स करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, एक कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ हो गई। अब कौन सी बची, हॉरिजेंटल पे, हॉरिजेंटल पे आपकी ये वाली बची है ना। तो आपको यहाँ पे सेट करना है, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, मिड पॉइंट ले सकते हो। तो M2P कमांड यहाँ पे इंटर करो, तो फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, तो एक यहाँ पे हो गई। अब लास्ट बचती है आपकी ये वाली, तो इस पे आप करिए M2P इंटर, सो फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकेंड पॉइंट, यहाँ फिक्स हो गई। इसके बाद ये आपकी बाउंड्री वॉल बचती है, सो बाउंड्री वॉल पे भी तो आपको बताना होगा, तो आइए यहाँ पे भी लास्ट वाला वर्क कर लेते हैं। ठीक है, सो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट और ये है आपका सेकंड पॉइंट, तो टोटल आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्शन की वर्क आपने कर लिया। तो जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है वो बहुत इन्फिनिट होती है, यानी कि एक तरह से देखा जाए जितनी आपकी व्यू पोर्ट्स है। ओके, अब क्यों हम यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, इसके और इन दोनों के बीच में यदि आपको कॉलम का वर्क है या फिर इसके थ्रू आप क्या करना चाहते हो, एलिवेशन पे वर्क करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करते हो। अब हम वर्क किसका करेंगे, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन का। सो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए एक्सेल कमांड आप इंटर करते हो, वापस से चलेंगे हम किसमें, वर्टिकल पे, वी इंटर। अब फिर सेम वही प्रोसेस, M2P इंटर करके आप फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, तो ये पहली आपकी वर्टिकल डायरेक्शन पे यहाँ पे सेट हो गई। सेम इसी प्रकार अब आपको इधर देख लेना है यहाँ पे वर्टिकल पे, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये देखा, सो फर्स्ट पॉइंट ए सेकंड पॉइंट ए ये सेलेक्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक वर्टिकल पे यहाँ भी बच गई थी, तो यहाँ कर देते हैं फर्स्ट पॉइंट ए सेकंड पॉइंट ए, यहाँ सेलेक्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको करना होगा, यहाँ बच गया, यहाँ करना है। अब देखिए इसका M2P अलग निकलेगा, ये बाउंड्री वॉल का, है ना, तो इसके लिए आपको अलग वर्टिकल लाइन डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी, ये ऐसे। अब यहाँ पे बच गई, सेम इसी प्रकार यहाँ पे बना दीजिए। अब आप M2P कमांड इंटर, और मैंने आप लोगों को लाइन टाइप सिखा रखी है, तो उससे आप क्या करिएगा, यहाँ पे हिडन लाइन प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो सारी कहाँ है क्या है आपकी अब कंप्लीट हो गई। ठीक, तो इधर को आप इसको सेलेक्ट करिए और इसको इधर सेलेक्ट करिए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, लाइन टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे अपलोड करेंगे। सो लोड पे जाइएगा और यहाँ से पहली वाली मैं हिडन लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन ओके। अब इसको कैसा देना है मुझे, तो मैं यहाँ से, ये देखिए ये ऐसा से प्रोवाइड करा दिया। ठीक, तो ये आपकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे ऐसे हो गई। अब क्या है, आपको एक जो रेक्टेंगल है वो A3 साइज का ड्रॉ करना है। कितने, A3 साइज का, तो A3 साइज का आपका पेपर साइज कितना होता है, किसी को आइडिया है क्या, है क्या किसी को आइडिया। अगर किसी को नहीं है तो कल मुझे पक्का A0 से A10 तक की पेपर की साइज मुझे पूरी पता होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों को मैं पूछ सकता हूँ किसी से भी। तो अभी मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मली एक रिक्टेंगल कंस्ट्रक्शन लाइन को हटाने के लिए ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये कर दिया। अब इसके बाहर की जो कंस्ट्रक्शन लाइन होगी उनको सबको क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे प्रॉपर ट्रिम कर दूंगा। सेम इसी प्रकार इधर और इसी प्रकार इधर, और ये है इस साइड। तो टोटल आपकी जो कंस्ट्रक्शन लाइन की बाहर बाहर थी वो सब क्या हो गई, ट्रिम कर दी मैंने। तो सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल वर्क मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है,
समझ में आया क्या सभी को? यस सर। सर, सरफराज समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, तो इसका भी आप लोगों को अब जो है आगे चल के सारे प्लान आप कंप्लीट करते चलिए, तो इसका भी आपको यूज करना ही करना चाहिए। यानी कि जैसे आप प्लान बना लेते हो तो उसकी एक कॉपी अलग यहाँ पे करके फिर उसमें आप क्या करेंगे, A3 पेपर साइज का आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, यानी कि उसकी बाहर की जितनी भी कंस्ट्रक्शन लाइन है उसको हटाने के लिए। ठीक, और ऐसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल आपको क्या करना है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन लाइन देनी है। तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ यहाँ आपने ये दे दिया, ये सारी चीजें, तो ये जहाँ जहाँ प्रोवाइड करते हो ना, तो यहाँ पे आपको ये इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट शो कर देता है। और इसकी हेल्प से ही अब आप लोग क्या करेंगे, एलिवेशन पे वर्क करेंगे। ठीक है, और सेक्शन पे भी आप वर्क करेंगे। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ करते हैं। आइए कंस्ट्रक्शन लाइन पे कुछ और भी सब कमांड्स बची हुई हैं, तो उनको हम अलग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और इसी पे जो बची हुई आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन की है जो सब कमांड्स, उनको उन पे वर्क करके अब हम देखते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल का वर्क हो गया, वर्टिकल का वर्क हो गया, अब आपका बचता है एंगल। सो यदि आपको कंस्ट्रक्शन लाइन को किसी एंगल पे प्रोवाइड करना हो तो डायरेक्टली आप यहाँ से कोई एंगल दे दीजिए, तो उसी एंगल पे जा करके वो आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ होती है। सो 45 आपने क्या कर दिया, इंटर कर दिया, तो 45 एग्जैक्टली वो यहाँ पास देखिए सेट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन को भी एंगल पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब आती है आपकी अगली कमांड, जिसमें है क्या, बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट क्या है, मतलब किसी दो पॉइंट को क्या कर रही हो, बाइसेक्ट कर रही है। देखिए ये है आपका बाइसेक्ट, यानी कि यह आपसे पूछता है स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट, एंगल वर्टेक्स पॉइंट। तो एंगल वर्टेक्स पॉइंट मान लीजिए मेरा क्या है, ये वाला है। ठीक, अब आपका एंगल स्टार्ट कहाँ से हुआ है ये आपको चेक करना है। तो आपका एंगल मान लीजिए स्टार्ट इधर साइड से हो रहा है, तो ये आपने सेलेक्ट किया। अब देखिए उस पॉइंट को लेते हुए ये जो आपकी क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ये क्या है, उसको बाइसेक्ट कर रही है। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, फिर से चलते हैं, एक्सेल कमांड इंटर। यदि कंस्ट्रक्शन लाइन का आपको क्या करना हो, ऑफसेट लेना हो, तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन दे दिया। सो ओ कमांड इंटर, आप एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करें, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, ऑफसेट ऑफसेट डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ऑफसेट डिस्टेंस मान लीजिए आपने कितनी रखी, 10 रख दी। अब इस लाइन पे आप क्या करते हो एग्जैक्टली, यहाँ पे स्पेसिफाई साइड ऑफसेट। ठीक है, तो ये आपने साइड ऑफसेट प्रोवाइड कर दिया और 10 के डिस्टेंस पे यहाँ पे ऐसे क्या कर दिया आपने, ऑफसेट कर दिया। अब यदि ऑफसेट पे किसी लाइन को क्या करना हो, थ्रो करना हो, तो वो आप कैसे करोगे? फिर से चलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन पे, फिर वापस से ऑफसेट, और यहाँ पे और करके एक ऑप्शन है थ्रो। सो थ्रो यानी कि किसी भी डिस्टेंस पे पुट करना। सो टी इंटर, कोई भी लाइन आप सेलेक्ट कर लो और जहां भी आप उसको पुट करना चाहते हो तो वहां एग्जैक्टली वो क्या हो जाती है, थ्रो हो जाती है। तो ये थे आपके बचे हुए कंस्ट्रक्शन लाइन की कुछ पार्ट्स, और बाकी जो मेन यूज थे वो आपको मैंने प्रॉपर किसी एक प्लान पे वर्क करके दिखा दिया। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब आता है आपका एसपी लाइन, यानी कि जब आप पाथ एरे पे वर्क कर रहे थे तो एसपी लाइन का मैंने यूज किया था। कोई भी कर्व से पे ऑब्जेक्ट है ना, पाथ जो क्रिएट करते हैं आप, तो उस पे कैसे ड्रॉ करना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसपी लाइन का यूज करते हैं। सो एसपी लाइन का शॉर्टकट कमांड होता है एस पी एल। ओके, तो आइए देखते हैं एसपी लाइन। ठीक, यहाँ पे जब आप एस पी एल इंटर करते हैं तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो करंट सेटिंग यहाँ देखिए, मेथड में कौन सी है, फिट है, और नोट्स में कौन सा है, कॉर्ड है। तो अभी आप जो भी एसपी लाइन से पाथ बनाएंगे
वो कौन सी मेथड के थ्रू बनेगा, फिट मेथड के थ्रू। एसपी लाइन में दो प्रकार की मेथड होती है, पहली होती है फिट और दूसरी होती है सीवी। दोनों में अंतर अभी आपको नजर आएगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। ये आपने फर्स्ट पॉइंट ले लिया और ये है आपका सेकंड पॉइंट और ये है आपका थर्ड पॉइंट और ये है आपका फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, जितना आप कर्व शेप पे पाथ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बनाते रहिएगा। ओके, चलते हैं आगे। एसपीएल इंटर, यहाँ पे दे रखा है मेथड। मेथड के जस्ट बगल पे नोट्स और फिर है आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले चलते हैं अपन मेथड पे। मेथड पे एम इंटर जैसे ही आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो कर रहा है फिट, और दूसरी जो मेथड है वो आपकी क्या है, सीवी। तो अगर आप फिट की बात करते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट अभी जो एसपी लाइन से पाथ क्रिएट किया है वो फिट से ही था। तो चलिए फिर से देख लेते हैं फिट को। एफ इंटर, जैसे ही आप एफ इंटर किए तो देखिए आपकी ये जो येलो कलर की लाइन है वो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, फिट कर रही है। तो यहाँ पे आपने कर दिया। अब उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से नीचे की ओर कितना ले जा रहे हो, तो ये फिट मेथड के थ्रू एग्जैक्टली ड्रॉ हो रहा था। और सीवी में अंतर क्या है वो हम देखते हैं। तो मान लीजिए इस वाले पाथ को मैं हटा देता हूँ, ये आपका फिट वाला है। अब सीवी में अंतर देख लेते हैं। एस पी एल इंटर, मेथड से एम इंटर और सीवी पे सी वी इंटर। तो जैसे ही आप मेथड पे जाओगे तो सीवी को जब आप ऑन करोगे तो यहाँ पे मेथड पे सीवी आ जाएगा और यहाँ पे अब नॉट की जगह डिग्री आ जाता है। जब फिट पे रहोगे तो यहाँ पे नॉट आ जाता है और जब सीवी रहता है तो यहाँ पे डिग्री आ जाती है और डिग्री यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो देखिए अब मैं पाथ जब क्रिएट करूंगा तो पहले आपकी ये येलो लाइन यहाँ पे बनी, ठीक है। अब जब आप इसको नीचे की ओर लेकर के आ रहे होंगे तो देखिए एग्जैक्टली वहां पे एक एंगल टाइप में लाइन फिट हो गई, ठीक। ये देखिए ऐसे, तो वो उसके रेफरेंस लाइन वहां पे फिक्स हो जाती है, ठीक। तो ये होता है आपका सीवी। ओके, तो सीवी क्या करता है, प्रॉपर एक टेंजेंट लाइन को आपको रेफरेंस लाइन यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये है आपका सीवी। तो सीवी पे आप देखिए ये ऐसे रेफरेंस लाइन रहती है और फिट पे आपके कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली आप जैसा ड्रॉ करेंगे वो एग्जैक्टली वैसा ही क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों सभी को? यस सर। ओके, आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई आपका एक रेक्टेंगल है। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ ऐसा, ठीक। अब इस रेक्टेंगल को यदि आपको क्या करना है, कर्व शेप पे कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, एसपी लाइन का यूज करते हो। जब आप एसपी लाइन पे एसपीएल इंटर कर रहे थे तो लास्ट में यहाँ पे क्या डाल के रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से यूज न करके आइए दिखाता हूँ एक जगह और से। तो कैसे करोगे, ये रेक्टेंगल है, ये आपका पॉलीलाइन से क्या है, ये बना हुआ है। पर एग्जैक्टली इसको अगर कर्व शेप पे देना हो, है ना, इलिप्स टाइप में लुक, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखिए वो चेंज तो हो जाएगा पर उसकी जो साइड्स हैं, जो एजेस हैं, वो प्रॉपर पॉलीलाइन वाली ही प्रॉपर्टीज रहेगी, ठीक है। आप कर्व शेप पे कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि मैं पॉलीगॉन से एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, पर उसमें क्या है, नंबर ऑफ एजेस जब जूम करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिखेंगे। सेम इसी प्रकार इस ऑब्जेक्ट को एसपी लाइन से कर्व शेप पे कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इस वाले ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करिएगा। जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉलीलाइन लिख करके आता है, शुरुआत से थर्ड नंबर पे पॉलीलाइन, और पॉलीलाइन से जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे एक लिख करके आता है एसपी लाइन फिट। तो जब आप एसपी लाइन फिट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका प्रॉपर एलिप्स पे कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कर्व शेप पे कन्वर्ट हो जाता है। पर जब जूम करके यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको क्या है, एजेस नजर आ रही हैं। तो यानी कि ये प्रॉपर्टीज जो है पॉलीलाइन वाली ही है, पूरी तरह से ये इलिप्स कन्वर्ट नहीं हुआ है। ओके, यस सर। आइए अब चलते हैं हम लिस्ट पे।
फिर चलते हैं डिस्टेंस पे, और फिर चलते हैं एरिया पे। सो लिस्ट पे कैसा, यानी कि जब मैं आपको प्रॉपर्टीज कमांड सिखा रहा था तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर लेंथ जानना हो, कलर चेंज करना हो, लाइन टाइप चेंज करना हो, लाइन वेट चेंज करना हो, है ना, लाइन टाइप स्केल फैक्टर चेंज करना हो, तो उसके लिए आप लोग क्या करते थे, उसमें प्रॉपर्टीज ऑप्शन को ऑन करते थे। सेम इसी प्रकार यदि आपकी कोई लाइन ऐसे ड्रॉ आपने यहाँ पे कर रखी है, ठीक, इस लाइन की आपको क्या करना है, लेंथ जानना है, एंगल जानना है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट से कितना है, वाई कोऑर्डिनेट से कितना है, ये सारा कुछ आपको लिस्ट प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करती है, लिस्ट। अगर आपका डायमेंशन वर्क नहीं कर रहा है तो आप कैसे देखते हो, लिस्ट से। सो लिस्ट क्या करती है, कैसे आप जानेंगे, सो लिस्ट के लिए शॉर्टकट कमांड होती है LI। जब LI आप इंटर करोगे तो लिस्ट कमांड यहाँ पे ऑन हो जाती है। फिर ये क्या कहता है आपसे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को आप जब सेलेक्ट करेंगे एंड देन इंटर करेंगे तो प्रॉपर देखिए यहाँ पे उसकी यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, कौन से स्पेस पे है, मॉडल स्पेस पे। तो ये देखिए मॉडल यहाँ पे है ना, मॉडल स्पेस। हैंडल कौन सा है, ये देखिए हैंडल यहाँ पे ये हो गया। फिर यहाँ पे एक्स पॉइंट से कितनी दूरी पे है, वाई से कितना है, जेड से कितना है, लेंथ कितना है, और एक्स वाई प्लेन पे एंगल कितना है, सारा कुछ आपको कौन शो करता है, लिस्ट शो करता है। क्लियर है गाइस? यस सर। ओके। अब लिस्ट में इतना ही था, लिस्ट में और ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, उसके सारे कोऑर्डिनेट्स, उसमें कौन कौन सी जो भी प्रॉपर्टीज है, कैसा कहाँ पे वो रखा हुआ है, वो सारा कुछ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन, लिस्ट। ओके। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अगला जो कमांड है वो है आपका कौन सा, डिस्टेंस कमांड। सो डिस्टेंस कमांड मतलब ये जैसे हम लोग लीनियर डायमेंशन पे वर्क नहीं करते कि इस पॉइंट को सेलेक्ट करिए और इस पॉइंट को सेलेक्ट करिए, तो एग्जैक्टली उस पॉइंट का आपको क्या करता है, डायमेंशन मेजर करके दे देता है। और ये अभी जो वर्क कर रहा था लिस्ट, तो लिस्ट एक क्विक डायमेंशन जैसा वर्क है, माने आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लिए तो उसकी एग्जैक्टली पूरी प्रॉपर्टीज उठा लेता था, है ना। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, डिस्टेंस पे। सो डिस्टेंस के लिए DI कमांड आप इंटर करो। तो जब DI कमांड इंटर करोगे तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो पहला पॉइंट ये आपने सेलेक्ट किया और दूसरा पॉइंट आपने ये सेलेक्ट किया। तो एग्जैक्टली ये भी यहाँ पे देखो सेम उसी तरह डिस्टेंस लिस्ट जैसा काम कर रहा है, डिस्टेंस कितना, एंगल कितना, है ना। और जैसे आप नहीं देख पा रहे हो तो आप ऐसे प्रीवियस हिस्ट्री यहाँ पे चेक कर सकते हो उसकी। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। डिस्टेंस का सबसे ज्यादा जो यूज है आप लोगों को 3D के ऑब्जेक्ट में आएगा, यानी कि डायमेंशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप लोगों को ज़्यादातर किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मेज़र करना हो 3D पे तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस के थ्रू ही मेज़र करिएगा। क्लियर? यस सर। चलिए अब लास्ट है जो बचा हुआ है वो है आपका क्या, एरिया। सो एरिया के लिए आइए हम देखते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यदि आपसे किसी ने कह दिया कि इस ऐसे रेक्टेंगल का आप क्या करो, एरिया निकालो, या फिर आप क्या करते हो, कोई आर्च वाला ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे ये बना है, ठीक, और ये आपका ऐसा प्लान बना हुआ है, और आपसे किसी ने कह दिया कि इसका एरिया निकालो। इसका कितना आसान है, इसकी दोनों साइड्स पैरेलल है ना, ये आपकी लेंथ लेंथ पैरेलल है। सेम इसी प्रकार जो अपोजिट साइड्स है, विड्थ विड्थ वो भी पैरेलल है। तो इस पे तो आप मुंह जबानी निकाल लोगे, है ना, एरिया। पर जब कोई आपका ऐसा ऑब्जेक्ट हो तो उस पे आप कैसे एरिया निकालोगे, तो आइए देखते हैं एरिया पे और वर्क करते हैं। AA इसकी शॉर्टकट कमांड होती है। जब AA आप इंटर कर दोगे तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो सेम सबसे पहले सिंपल वाले रेक्टेंगल पे चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ से सेलेक्ट किया, इसके बाद अब आपसे पूछता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और आर्क या फिर लेंथ। तो अगर कोई आर्क शेप का ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आर्क यहाँ से इंटर करेंगे। और लेंथ, अगर आपको मालूम होती तो आप एंड पॉइंट क्यों सेलेक्ट करते,
तो अगर मालूम है तो आप लेंथ को सेलेक्ट करिए और लेंथ की वैल्यू डाल दीजिएगा, ठीक। तो एग्जैक्टली वो इतनी क्या कर देगा, मेजर कर देता है। तो नॉर्मली हम चलते हैं किससे, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ये है आपका सेकंड पॉइंट। अब आप नीचे की ओर आओगे तो ये आपका क्या होगा, थर्ड पॉइंट। और इसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पे, ये फोर्थ पॉइंट। जब 4 पॉइंट आपके प्रॉपर सेलेक्ट हो गए, लाइट ग्रीन कलर आ गया, एंड देन इंटर जब करेंगे तो देखिए कमांड बार के ऊपर यहाँ पे उस रेक्टेंगल का एरिया पे शो कर रहा है, क्योंकि मैंने जो यूनिट सेट कर रखी है वो क्या है, डेसिमल सेट कर रखी है। ये देखिए ये है आपका एरिया, है ना। सो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। सेम इसी प्रकार जैसे ये आपका रेक्टेंगल है ना, इसमें दोनों लेंथ बराबर नहीं है ना विड्थ बराबर है, तो आपको इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, डबल ए कमांड, इंटर, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकेंड कॉर्नर पॉइंट, थर्ड कॉर्नर पॉइंट, और ये है आपका फोर्थ कॉर्नर पॉइंट, एंड देन इंटर। तो देखिए उसका भी आपने यहाँ पे एरिया चेक कर लिया, ठीक। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो था क्या, बेसिक वर्क। अब मान लीजिए इस रेक्टेंगल के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट हो, उनका भी एरिया आपको ऐड करना है, या फिर कुछ ऐसे सर्कल हैं तो उसका आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो वो चीजें हम कैसे करेंगे, अब हम वो सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, उस पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल में इसके जियोमेट्रिक सेंटर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सेम इसी प्रकार एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक में ऐड करके शो करूंगा और एक में सब्ट्रैक्ट करके मैं शो करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऐड करना। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले एक चीज छूट रही है, वो है क्या, एरिया पे ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट कैसा, एक रेक्टेंगल आपका ड्रॉ हो गया। तो जब भी कोई आपका क्या है, क्लोज्ड लूप का ऑब्जेक्ट यानी क्लोज्ड हो, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। सो डबल ए कमांड जब आप इंटर कर रहे थे तो यहाँ पे शुरुआत में क्या एक ऑप्शन आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ओ कमांड इंटर। तो यानी कि ये ही आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्या है, क्लोज्ड हैं। ओके, तो इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए उसका एग्जैक्टली एक बार पे ही एरिया शो कर दिया, मुझे कोई कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट नहीं करने पड़े, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट का ही यूज करूंगा, कॉर्नर पॉइंट अब सेलेक्ट नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। तो आइए सबसे पहले वर्क करते हैं, ऐड एरिया। यानी कि इस रेक्टेंगल पे मैं चाहता हूं इस सर्कल को भी ऐड कर लूं, और ये वाला ये वाला भी रेक्टेंगल क्या करूं मैं, ऐड करूं। तो यानी कि मुझे इन तीनों का एक साथ एरिया चाहिए, तो वो अपन चेक करेंगे। तो जिनको भी चेंजेस देखने होंगे तो वो कमांड बार के जस्ट ऊपर चेक करेंगे, तो मैं बता दूंगा कि अभी देखिए यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं डबल ए कमांड इंटर। तो डबल ए कमांड इंटर किया तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका क्या, ऐड एरिया। सो ऐड एरिया के लिए आप क्या करते हो, ए कमांड इंटर करते हो। तो यहाँ पे आपसे पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो अब हम लोग कॉर्नर पॉइंट बार बार सेलेक्ट नहीं करेंगे, अब हम चलेंगे सीधा ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट के लिए ओ कमांड आपने इंटर किया, तो पहला ऑब्जेक्ट आपने ये सेलेक्ट किया, तो ये लाइट कलर से देखा और कमांड बार पे आपको उसका टोटल एरिया शो कर दिया। सेम इसी प्रकार जब आप सर्कल को भी ऐड करना चाहते हो उस पे, तो आप जब सर्कल पे किए तो वहां पे फिर से आपका टोटल एरिया देखिए बढ़ गया। अब इस वाले रेक्टेंगल को भी आप क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो इस वाले सर्कल से आपका टोटल एरिया और भी बढ़ गया। तो इस प्रकार आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लियर है गाइस सभी को, अनुपम, विकास, सरफराज, यस सर। ठीक है। अब देखिए इस आर्च वाले रेक्टेंगल से मुझे को क्या करना है, सर्कल वाले एरिया को माइनस करना है, तो उस पे हम वर्क कर लेते हैं। तो जब आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एरिया पे जिससे आपको माइनस करना है, यानी कि मेन जिससे आपको माइनस करना है, तो उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डबल ए कमांड इंटर,
यहाँ पे अब चलते हैं सबसे पहले ऐड एरिया पे, वापस से ए कमांड इंटर। जब ए कमांड पे जाएंगे तो यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऐड मोड यहाँ पे देखिए ऑन हो गया कमांड बार पे। तो पहले मैंने क्या किया, रेक्टेंगल को ऐड कर लिया एंड देन इंटर किया। जैसे ही इंटर किया तो यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है सब्ट्रैक्ट एरिया। तो अब मुझे क्या करना है, सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सर्कल को सब्ट्रैक्ट करने के लिए एस कमांड इंटर। जब एस कमांड इंटर किया तो फिर वापस से फिर किस में जाऊंगा, ऑब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मोड ऑन हो गया। तो जब सर्कल के पास लेकर के जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, रेड कलर से हो जाएगा। तो ये क्या किया, उस रेक्टेंगल पे सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। बताइए, किसी को कोई डाउट है? अरे तोता बोल रहा है कहीं। हाँ जी, बताइए सभी लोग। सर कोई डाउट नहीं, अब जब इसका प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम। ठीक है, चलो बढ़िया है। विकास आपको? नो सर नहीं है। सरफराज आपको? नहीं सर, डाउट नहीं है सर। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर सभी लोग, है ना।